राम। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहहि। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील सन्हे सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय को के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिरह, उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सभी सुधि लेह देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज सन्हे की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जनु बोरी देत, उचित उत्तर सभी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन गुरुनीका, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा, अवसी शीस धरि चहउ कीन्हा। गुरु के ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आदि सभी को सही सम्मत है, यही सम्मत है। माता के भी उचित समझाकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू।
क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊ नीके, तदपि होत परितोष न जीके। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देऊ क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते।